जय हिंद दोस्तों। ये बिहार पुलिस का सेट नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, खान सर के न्यू बुक से है। ठीक है, खान सर के न्यू बुक से है, सेट नंबर 1 है। ठीक है ये, ठीक है। और आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो बैंकिंग से संबंधित नहीं है? तो NEER, यह जो है शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी जनरल थ्योरी ऑफ एप्लाइमेंट इंडस्ट्री एंड मनी नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये पुस्तक जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1936 में प्रकाशित हुआ था। किस वर्ष? तो 1936 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्ट उस बिंदु पर मिलती है जहां यह हो, तो जहां पर यह क्या हो? तो सीमांता, उपयोगिता और कीमत। ठीक है, सीमांता, उपयोगिता बराबर कीमत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है? तो उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है? तो उत्पादन और उत्पादन कारक। ठीक है, किसके बीच है? तो उत्पादन और उत्पादन कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगन या अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। तो आपूर्ति किस प्रकार होगी इसका? तो पूर्ण विलोचन पर। किस पर? तो पूर्ण रूप से विलोचन पर होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है पूर्ण विलोचन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राजनीति स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो राजनीति स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो लोगों के मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ। ठीक है, तो क्या है? तो लोगों के मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएस चार्ट में कितना सिद्धांत है? तो यूएस चार्ट में कितना सिद्धांत है? तो 7 है। ठीक है, कितना है? तो 7, 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके बीच से आए हैं? तो किसके बीच से आए हैं मार्क्सवाद और भौतिकवाद? तो डार्विन के वक्त से। ठीक है, किसके वक्त से? तो डार्विन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद या आर्टिकल भारत तो क्या घोषित करता है? तो भारत तो क्या घोषित करता है? तो एक राज्य संघ घोषित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक राज्य संघ को घोषित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अभिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई? तो अभिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो केवल संघ संसद को सौंपी गई है। किसको? तो केवल संघ संसद को ही सौंपी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत इसको किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो शक्तियों का हस्तांतरण पर। ठीक है, शक्तियों को विकेंद्रीकरण पर और पंचायती राज प्रणाली पर, ये तीनों पर संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ क्या होता है? तो यह अर्थ क्या होगा? तो पास बैठना। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पास में बैठना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पास बैठना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आविष्करण किया वे कौन थे? तो वह कौन थे? तो अगस्त्य थे। ठीक है, अगस्त्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वैदिक आयोग की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इसके द्वारा किया गया है। तो ये किसके द्वारा पालन किया गया है? तो रोमवासी द्वारा, यूनानी लोगों के द्वारा, ईरानी लोगों के द्वारा। ठीक है, उपयुक्त में से सभी को किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो किसमें से खोजा जा सकता है? तो सामवेद में खोजा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामवेद में खोजा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताएं। तो विश्वविद्यालय का नाम क्या हो जाएगा? तो तक्षशिला। क्या हो जाएगा? तो तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व या गर्म स्थान कौन सा है? तो सबसे गर्म स्थान कौन सा हो जाएगा इसका? तो आल अजीजिया लीबिया। ठीक है, आल अजीजिया लीबिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो 3.287590 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? तो बांग्लादेश किसके कारण उजड़ गया? तो सिंध के कारण। ठीक है, किसके कारण? तो सिंध के कारण जो है बांग्लादेश उजड़ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो पर्वतमाला सब कौन सी है? तो एंडीज पर्वत। ठीक है, कौन सी है? तो एंडीज पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंडीज पर्वत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेपण नहीं है? तो खनिज निक्षेपण किस में नहीं है? तो स्विट्जरलैंड में नहीं है। ठीक है, किस में नहीं है? तो स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का स्थानांतरण क्या है? तो जल का स्थानांतरण क्या है? तो अप सुघटित। ठीक है, संसुघटित। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो फेलिक्स डी हेली और फेडेरिक टूवेट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन युग्मों में नहीं पाया जाता है, तो जिन किस युग में नहीं पाया जाता है? तो यो युग्मों को में नहीं पाया जाता है। ठीक है, युग्मों को में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, युग्मों को में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तक जन्य किसके ब्रह्मत्वचवा बनती है, वह कौन है? क्या है वह? क्या है? ठीक है, तो वह क्या है? तो त्वचवा त्वचाजन क्या है? त्वचाजन है। ठीक है, सॉरी त्वचाजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, त्वचाजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह को खोज किसके द्वारा की गई? तो रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लैड स्टीनर के द्वारा। किसके द्वारा? तो लैड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य उसके तुल्य क्या है? तो किया गया कार्य उसके तुल्य क्या है? तो लोलक की पूर्ण ऊर्जा। ठीक है, लोलक की गति ऊर्जा और लोलक की स्थित ऊर्जा। ठीक है, शून्य। इसमें शून्य हो जाएगा, सॉरी इसका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कण को समावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या होती है? तो बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक है, बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SHM दर्शन वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए। तो इसमें क्या आवश्यक होना चाहिए? तो परास्था एवं जड़त्व दोनों। ठीक है, परास्थवा या जड़त्व दोनों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लावन होता है या तैरता है। तो किसके कारण तैरता है? तो पृष्ठ के तनाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ के तनाव के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करती हुई ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यर्थ करता है उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द क्या है? तो उसमें प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द क्या है? तो नेट गुरु। ठीक है, नेट गुरु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेट गुरु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापारी वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा कौन है? तो दूसरे स्थान वाली भाषा कौन है? तो जर्मनी है। ठीक है, कौन है? तो जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफेद फास्फोरस समानांतर इसके अंतर्गत रखा गया था। तो सफेद फास्फोरस किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो यह जल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? तो जल के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फ्लेशन बलों का तार इसका बाल बनता है, तो इसका किसका क्या बनता है, फ्लो तारों का बाल क्या बनता है, तो एमजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एमजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक श्वेत प्रक्रम के लिए होता है, तो एक श्वेत प्रक्रम किस में होता है, तो त्रिभुज जी ऋणात्मक में, किस में, तो ऋणात्मक में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक में प्रक्रम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे उच्च है, तो किसकी वेदन क्षमता सबसे उच्च है। ठीक है, तो ये यामा किरण का, किसमें, तो यामा किरण का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यामा किरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिक्कर के आकार के द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है, तो बिक्कर के आकार के द्वारा कोशिका किसमें होती है, तो दिग्बीजी पादप में होती है। किसमें होती है, तो दिग्बीजी पादप में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिग्बीजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डम्बेलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है, डम्बेकार द्वारा कोशिका किसमें होती है, तो गेहूं में होती है। किसमें होती है, तो ये गेहूं में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सविता पढ़ना लिखना जानती है, तो क्या है, तो सविता पढ़ना लिखना जानती है, क्या है, तो साक्षर है। ठीक है, तो वो क्या है, साक्षर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन करें, तो सही वर्तनीय वाला शब्द कौन हो जाएगा, तो उपयुक्त। ठीक है, कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक का विलोम क्या है, तो भौतिक का विलोम शब्द क्या है, तो आध्यात्मिक है। ठीक है, तो आध्यात्मिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जो है आध्यात्मिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रद्रमुख द्वारा इस पर आधारित है, रद्रमुख द्वारा किस पर आधारित है इसमें, तो किस पर है, तो अतः प्रसारण पर। किस पर है, तो अतः प्रसारण पर ये आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। कौन सी गैस पादप ग्रहण प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो मुख्य रूप से कौन सा उत्तरदायी है, तो जल वाष्प। ठीक है, कौन है, तो जल के वाष्प मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन है, तो राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन है, तो पीजे कुरियन है। ठीक है, तो कौन है, तो पीजे कुरियन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पीजे कुरियन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो हरियाणा राज्य में वह स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है, तो किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है, तो चेचक को। ठीक है, किसको, तो चेचक को कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है, तो शूटिंग में किया जाता है। किसमें, तो शूटिंग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष की गई थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष की गई थी, तो 1526 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, कब की थी, तो 1526 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल, कब किया था, 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग का संचालन करता है, तो न्यूनतम वेग का संचालन कौन करता है, तो हरित प्रकाश। ठीक है, कौन करता है, तो हरित प्रकाश में करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ईश्वर का अपना देश कहते हैं, तो ईश्वर का अपना देश किसको कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश को। ठीक है, किसको, तो उत्तर प्रदेश को ईश्वर का अपना देश कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान है, तो कौन सा देश जो सर्वाधिक अनुदान है, तो रूस। ठीक है, कौन है, तो रूस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा रूस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथ से लिखना, हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द है, तो समूह के लिए कौन सा शब्द है, हाथ से लिखना। ठीक है, तो ये कौन सा शब्द है, तो हस्तलिखित। कौन सा है, तो हस्तलिखित शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तलिखित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन, तो क्या है, तो 4 पहिए वाला
वाहन, ठीक है। तो अंदर के पहिए पर उल्टेगा, किस पर उल्टेगा, तो अंदर के पहिए पर उल्टेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अंदर की तरफ उल्टेगा और अंदर की तरफ फिसलेगा, सॉरी दोनों होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। 2 और 4 दोनों हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने परिक्रम पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो किस माध्यम वेग से सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। किस घंटे पर, तो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के माध्यम से वह सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारिक बल है, तो क्षयकारिक बल कौन सा है, तो घर्षण, ठीक है। कौन सा है, तो घर्षण, ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समास क्या है, तो उसका एक समास क्या है, तो समवेग है, ठीक है। क्या है, तो समवेग है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा समवेग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु को भार क्या है, तो गिर रही वस्तु का भार क्या है, तो शून्य होता है, क्या होता है, तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दौड़ के दौड़ना वादक का गुरुत्व केंद्र होता है, तो दौड़ के दौड़ना वादक के गुरुत्व केंद्र किस पर होता है, तो उसके पैरों के आगे, किस पर, तो उसके पैरों के आगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके पैरों के आगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु की ऊर्ध्वाधन गति को क्या कहते हैं, तो वायु की ऊर्ध्वाधन गति को क्या कहते हैं, तो वायु धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वायु धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु धारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो उसकी चाल समय के साथ बदलती है, ठीक है, ये गलत है। उसकी चाल जो है समय के साथ बदलती है, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई पिंड एक समान त्वरण ए से गतिमान है, उसका आरंभिक वेग u है और उस समय t के बाद उसका वेग v है, उसका गति समीकरण v बराबर u प्लस at है, उसका वेग अक्ष की दिशा में, समय अक्ष की दिशा में ग्राफ एक तरफ सरल रखे होगी, तो एक तरफ सरल रखे होगी, ठीक है। तो इसका देखते हैं नीचे की ओर, इसका जिसका y अंत खंड और u है, ठीक है। इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होम कर देना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो होम कर देना मुहावरे क्या अर्थ है, तो नष्ट कर देना, ठीक है। क्या है, तो नष्ट कर देना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नष्ट कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का डॉट होता है, तो क्या होता है, तो प्रकाशन होता है, क्या होता है, तो प्रकाशन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस नस्वल संसार के भोग विलास की सामग्री भी क्षण भंगुर है, क्या है, तो क्षण भंगुर है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा भोग विलास की सामग्री भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भोग विलास की सामग्री भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है, तो इसमें कौन सा एक जो है मिश्रण नहीं है, ठीक है। तो कौन सा मिश्रण नहीं है, तो खाने का सोडा यह मिश्रण नहीं है, ठीक है। क्या है, तो खाने का सोडा ये मिश्रण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ पिघलता है तो जब बर्फ पिघलता है तो क्या होगा, इसका आयतन घटेगा, वो जब बर्फ पिघलेगा तो उसका आयतन क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिग्स बोसन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी, तो किसका औचित्य सिद्ध करेगी इसमें, तो ब्रह्मांड का स्थायी दशा प्रतिरूप का, किसका, तो ब्रह्मांड का स्थायी दशा प्रतिरूप का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैथोड किरण होता है, तो कैथोड किरण किसमें होता है, इसमें, तो कैथोड में, तो इलेक्ट्रॉनिक की स्ट्रीम में, किसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक की स्ट्रीम में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक की स्ट्रीम में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 गोल जल का द्रव्यमान क्या होगा, तो 10 गोल द्रव्यमान का क्या होगा, तो 180 ग्राम होगा, ठीक है। क्या होगा, तो 180 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 ग्राम, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो अणु का भाग कौन सा नहीं है? तो प्रोटॉन। कौन सा नहीं है? तो प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:3 है। यदि लड़कों की संख्या 33 है तो कक्षा की कुल संख्या कितनी होगी? तो कक्षा की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो मान लेते हैं लड़की की संख्या x हो जाएगा। ठीक है, और लड़के की संख्या कितना हो जाएगा? 3x। तो 3x बराबर 33। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना होगा? 11। सॉरी, x बराबर 11 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 3 1 4, ये जुड़ जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो 11 गुने 4 गुने 11 बराबर कितना हो जाएगा? 44। तो कितना हो जाएगा? 44। इसका आंसर हो जाएगा 44। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए, यदि चाय की कीमत में 10% की वृद्धि हो, ठीक है, ज्ञात कीजिए कि किसी गृहस्थल को चाय की खपत में कितनी % कमी करनी होगी जिसमें खर्च में वृद्धि न हो। तो कितनी % खर्च में कमी करनी पड़ेगी? तो 10% का हो जाएगा 10। ठीक है, मान लेते 100 रुपया, तो 110। ठीक है, 110 ये हो जाएगा, और 10% की खपत करना होगा। ठीक है, कमी हमको करना पड़ेगा। तो 110 गुने 100, ये 3 जीरो पर हो जाएगा, तो 2 1 जीरो कट गया, तो 100/11 कितना हो जाएगा? 9.099%। ठीक है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका। यदि किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 1000 रुपया है, ज्ञात कीजिए कि उस परिवार एक व्यक्ति की औसत मासिक आय कितनी होगी यदि एक व्यक्ति को वार्षिक आय में 12,000 रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 12,000 की प्रति वर्ष में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो मंथली कितना है? तो 1,000 का। ठीक है, 12 वर्ष का मतलब होता है हर महीने 1,000 रुपया पर बढ़ना। ठीक है, तो 1,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा? तो 2,000 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 2,000 रुपया हो जाएगा। कितना? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,000 रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो किसी गृहिणी स्वामी को यदि उसकी खपत कितनी प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि उसकी चावल खरीद में खर्च में वृद्धि न हो? तो कितने % कम करना चाहिए? तो 25% में वृद्धि होता है तो 125। ठीक है, 25% मतलब 125 वृद्धि कम कितना करना चाहिए? तो इसका हो जाएगा आपका, ठीक है, 125 हो जाएगा, तो 25% बढ़ गया। ठीक है, 25% बढ़ गया है इसमें। ठीक है, तो 25 गुने 100 बटा 125। ठीक है, बटा में कितना आ जाएगा? 125। तो कितना आ जाएगा? 2500। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 25 पंचे 125, 20 पंचे 100। ठीक है, 20% की कमी करना पड़ेगा अपने खर्च में, तब जाके उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे अपराह्न 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है। दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे अपराह्न उसी दिशा में चलना आरंभ करती है और पहले गाड़ी की 9 बजे समय पार कर लेती है। तदनुसार उस दूसरी गाड़ी की कितनी गति किलोमीटर है? मतलब किलोमीटर गति पूछ रहा है। तो ठीक है, तो गति कितने किलोमीटर है? तो ये 1 बजे चलना प्रारंभ करता है तो 18 किलोमीटर। तो कै बजे पहुंचता है? तो 9 बजे। कितने टाइम का अंतराल है? 8 घंटा। ठीक है, कितना है? तो 8 घंटा। इसे 8 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा? ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 6, 3 से 9 तो 6 घंटा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, भागा 6, 6 तिरी 18, 8 तिरी 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये दूसरी रेलगाड़ी चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य 5:3:1 में है। तदनुसार उस सिक्कों की कीमत कितना है? तो कितना कितना सिक्कों का कीमत है? तो 50 है, 50 पैसा है, तो 5/10 25 है पैसा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 25/, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 से 10 को ABC में इस प्रकार वितरण किया जाता है कि 0.5, 0.6 और 0.75। तदनुसार बी का मान कितना होगा? तो सी का मान कितना, सी को कितना रुपया होगा? ठीक है, तो 0.5 तो 5/10, 6/10, 75/100। ठीक है,
इस पर निकल जाएगा तो 5 दूना 10, 1/2, 3/5, 25, 23, 75, 25 होगा 3/4, ठीक है। तो 1/2, 3/5 और 3/4, ठीक है। इस पर मान बैठा के आपको निकल जाएगा, ठीक है। इस पर निकल जाएगा तो हम बता देते हैं इसका आंसर। थोड़ा ही लंबा प्रोसेस बनेगा। अगर पूरा फुल देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर पूरा फुल में बना के इसको पूरा फोटो खींच के हमने अपलोड कर दिए हुए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बताइए ऑप्शन नंबर डी 464 रुपया हो जाएगा सी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हमको मैसेज कीजिएगा, हम बताएंगे, ठीक है। चलिए 6 मेज़ों और 12 कुर्सियों का 78 रुपये में खरीदा है। यदि एक मेज़ का औसत मूल्य 750 रुपया है तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो एक कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है और एक मेज़ का 750 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 मेज़ का कितना हो जाएगा, तो 750 गुने 7, 6 तो 0, 56, 30, 8 के 42, 3, 4500 रुपया, ठीक है। 4500 रुपया इसका कीमत हो जाएगा। 0, 54, 30, 6, 3, 4500 रुपया 6 मेज़ों की कीमत है, ठीक है। बचे कितना, 4300 रुपया। 4300 में 12 से भाग कर दो, ठीक है। 12 तेईस 36 कितना आ जाएगा, 4, 3, 7, 70, ठीक है। तो 12 पंचे 60, ठीक है। 12 पंचे 3, 60 और या कितना आ जाएगा 60, तो 10, 8, 96, सॉरी दोस्तों 3300 नहीं होगा, 4300 नहीं होगा, 3300 रुपया ही बचेगा, ठीक है। 3300 रुपया ही बचेगा, हमको 4300 लिखा गया, सॉरी दोस्तों। अब इसे 12 से भाग कर दो, ठीक है। इसको 12 से भाग कर दो, ठीक है। ये आपको कर जाएगा 275, ठीक है। 275 मतलब में 3300 रुपया कर जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कुर्सी का मूल्य कितना है, तो 275 रुपया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलो है। तो 25 छात्रों का भार कितना है, 50 किलो है। तो 25 गुने 50, ठीक है। कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, 1250, ठीक है। और कथी कर रहा है इसमें, यदि उसमें कक्षा में अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो तदनुसार अध्यापक का भार कितना है। तो अध्यापक का भार कितना हो जाएगा, तो 25 से अध्यापक एक हो जाएगा 26, ठीक है। और 50 औसत भाग है तो ये 51 हो जाएगा, ठीक है। तो 51 ये हो जाएगा और 26 वो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 51 और 26 में गुना कीजिए, ठीक है। बराबर 1326 हो जाएगा, ठीक है। तो 1250 माइनस 1326 कितना हो जाएगा, 76 किलो हो जाएगा। 1326 माइनस 1250 बराबर 76 kg, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक का भार कितना है, तो 76 kg है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो पर 2.5% की हानि पर बेच दिया। उसने वही 100 अधिक कीमत पर बेचा होता तो इतना % का लाभ होता। तदनुसार, ठीक है, तदनुसार इतना % लाभ के लिए वह रेडियो कितना बेचना होगा। तो रेडियो कितना बेचेगा जबकि इतना % का उसका लाभ होता है। सिंपल सी है, 12.5, ठीक है। 12.5% है, ठीक है। इसको 12.5% है तो ये एक मान लेते इसको 1000 रुपया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1000 मान लेते कितना हो जाएगा, 1225, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1225 आ जाएगा। 100 कम बेचते, आधे की बेचते तो हम घटा देते हैं, तो 1125, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 1125 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1125, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अद्र नामक वास्तव में उत्पन्न होने वाला कोई जैसे प्राचीन पौधे का अध्ययन करें। तो प्राचीन पौधे का अध्ययन कौन सा हो जाएगा इसमें, प्राचीन पौधे का अध्ययन को क्या कहा जाता है, सॉरी। तो प्राचीन पौधे का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो बायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बायोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोलॉजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो फालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन किस में किया जाता है, तो साइनोलॉजी में। किस में, तो साइनोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा साइनोलॉजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कोशिका किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। तो साफ रखने में किसको मदद करता है, तो राइसोसोम में, ठीक है। किसमें, तो राइसोसोम में मदद करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के किसी भी हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। तो कोशिका को किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, तो कौन सा हिस्सा में, तो राइबोसोम में। किसमें, तो राइबोसोम में जो है प्रोटीन बनाने की हिस्सा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट यूकेरियोटिक कोशिकाओं में RNA का संश्लेषण क्या होता है, RNA का संश्लेषण
क्या होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियर होता है। क्या होता है, तो न्यूक्लियर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वंद यंत्र एक सूचित कष्टवंध यंत्र नहीं है, तो वंद यंत्र नहीं है, ठीक है, कौन है, तो सरोद, कौन है, तो सरोद नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है सरोद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाते समय 5T दिखाई देते हैं तो उस चिन्ह का क्या अर्थ होता है, तो उस चिन्ह का कौन सा अर्थ होता है, आगे देखते हैं, तो सड़क पर 5 टन से ज़्यादा वजन लेकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। क्या होता है, 5T का मतलब तो 5 टन से ज़्यादा गाड़ी लेकर वजन जाने की नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट की बेंच पोर्टल वेबल से संचालित होती है और अंडमान और निकोबार की न्यायपालिका का सर्वोच्च संस्थान है, तो कौन सा संस्थान है इसमें, तो कोलकाता उच्च न्यायालय, ठीक है, कौन है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्स वर्ग शहर यूरोपीय संसद की आधिकारिक सीट है, स्टार्क वर्ग किस यूरोपीय शहर में स्थित है, तो स्टार किस यूरोपीय शहर में स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है, किस में है, तो फ्रांस शहर में वह स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निवाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो मलकाजगिरी तेलंगाना, ठीक है, कौन है, तो मलकाजगिरी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और